बाबूजी ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, इसके लिए हम आजीवन ऋणी व आभारी रहेंगे। क्योंकि बाबूजी का भी ये कहना है कि बार काउंसिल की सारी सेवाएं ऑनलाइन होनी चाहिए। बहुत हो चुका भ्रष्टाचार वहाँ पे, ऑफलाइन सिस्टम अब नहीं बर्दाश्त होगा। और बाबूजी ने हमको आशीर्वाद दिया है और कहा है कि इस बार युवाओं की आंधी है और आप जाइए बेटा, आपका प्रोत्साहन करता हूं। और इसीलिए बाबूजी मैं आपका आभारी हूं। और बाबूजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं बार काउंसिल को मैं ऑनलाइन करूंगा बाबूजी। और सारे सिस्टम जो चल रहे हैं बार काउंसिल में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आंदोलन चलाऊंगा। आपका छोटा भाई मोहम्मदी कांड सन 2011 भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में 1 माह जेल में रहा है। मेरा कोई पर्सनल खेत व मेड़ का झगड़ा नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार ऐसे लोगों को आप चुन के भेजिए। आपने जो विश्वास हम पर जताया है, मैं निश्चित तौर पे जो बुजदिल व कायल ना हो ऐसे लोगों को बाबूजी आप आगे बढ़ाइए, जो दब्बू व दलाल ना हो, प्रैक्टिसिंग लायर हो और निश्चित तौर पे वकालत की गरिमा को बरकरार रखें। आज आपने देखा बार काउंसिल का चाल चरित्र व चेहरा, कंडोलेंस प्रकरण हो, हड़ताल प्रकरण, बार काउंसिल ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया बिना 75 जिलों के वकीलों को विश्वास में लिए। उनको कौन सा नैतिक अधिकार था? मैं तो कहता हूं इनको नैतिक वोट मांगने तक का अधिकार अब नहीं बचा है। आपने हमको क्यों भेज दिया? किस आधार पे आपने भेज दिया? 7/8/24 का प्रस्ताव है, 21/1/24 का, 7/8/24 को माननीय उच्च न्यायालय ने उसी को डिटो कर दिया। जब आप ही लिख के दे रहे हैं तो आपसे हमको आता ही क्या बची? इसलिए बाबूजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कंडोलेंस और हड़ताल जो हम लोग 40-40 साल एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमारा वकील भाई खत्म हो जाए, उसकी डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हम उसके साथ जा नहीं सकते। हमारा ये अधिकार भी आपने छीन लिया। ब्रिटिश हुकूमत भी जो अन्याय नहीं कर सकी वो अन्याय आपने हम लोगों पर किया है। शायद ये ब्रिटिश हुकूमत में भी ये चीज लागू नहीं थी कि हाँ वकील एक्सपायर हो जाए। कंडोलेंस आज से नहीं चल रही है, बहुत समय से चल रही है। 1935 से चल रही। बाबूजी आप बोलिए जरा। जी 1935 से 1925 सर्कुलर लेटर जो है कंडोलेंस के विषय में है, मुझे भी ध्यान नहीं दिया आपने। 1935 से, जैसा कि बाबूजी ने बताया, 1935 से आजादी के आंदोलन से पहले से कंडोलेंस चल रही थी। वह हमारा अधिकार भी छीन लिया। हम अपने अधिवक्ता भाई की किसी की डेथ हो जाए तो हम उसके परिवार को ढांढस बनाने नहीं जा सकते, उसके अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो सकते, उसके परिवार को हम जाकर के सहानुभूति नहीं व्यक्त कर सकते। बताइए इससे बड़ी और क्या स्थिति होती है? हमसे तो जानवर अच्छे। बताइए ये स्थिति है। ये भी लीजिए, हम हाईकोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है, हम कर्मचारी नहीं है। जी, और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेट नहीं है, हम कोई कर्मचारी नहीं है। और आपने किस आधार पे वहां पर जाकर के शपथ पत्र दिया है? आज आपसे पूरा प्रदेश का अधिवक्ता समाज यही पूछ रहा है। आज आपका कोई नैतिक अधिकार बचा ही नहीं।